नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग फंडामेंटल राइट्स की सीरीज देख रहे थे। हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला मौलिक अधिकार पढ़ लिया था, जो कि है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में है। हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि कैसे विधि के समक्ष कानून में हर इंसान बराबर होता है, कानून के लिए हर इंसान बराबर है। हमने 15 में पढ़ा कि कैसे किसी भी व्यक्ति से किसी भी आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो, जाति, लिंग, वंश, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते हो। हमने 16 में पढ़ा कि कैसे सरकारी पद जो होते हैं उसके लिए हर इंसान बराबर एलिजिबल है। हमने 17 में पढ़ा कि कैसे छुआछूत का अंत किया जाता है, कैसे मतलब जो अस्पृश्यता थी उसको कैसे संविधान के द्वारा ख़त्म किया गया। हमने 18 में देखा कि उपाधियों का अंत होता है। ये तो हो गया था पहला, जो है समानता का अधिकार। आइए हम दूसरा देखते हैं, जो कि है स्वतंत्रता का अधिकार। ये क्या है? दूसरा फंडामेंटल राइट्स है। इसमें देखिए क्या है, जो ये सेकंड है, ये क्या है? 19, 20, 21, 21A और 22, ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये इन्हीं के अंतर्गत रहता है। और हाँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एक गलती कर दी थी। मैंने ये बता दिया था कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 2 में है, नहीं, संविधान के भाग 3 में है। वो गलती से बाई मिस्टेक, टंग मिस्टेक वैसे गुजर गया था, पर ऐसा नहीं है। जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो संविधान के भाग 3 में है, 2 में नहीं है। पिछली वीडियो में गलती से गुजर गया, तो उसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, जो हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट्स है स्वतंत्रता का अधिकार, वो कहाँ पे है? 19 से लेके 22 के बीच है। 19, 20, 21, 22 और 21 और 22। इसमें जो पहला है 19 में क्या है? इसके बहुत सारे भाग हैं। तो जो 19 का ए है वो क्या कहता है? आर्टिकल 19 का जो ए है वो क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। पहली बात क्या बोलता है? अभिव्यक्ति की आज़ादी। संविधान के द्वारा आपको ये बोला गया है कि आपके पास बोलने की आज़ादी है, पर ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलेंगे। आप संविधान के दायरे में रह के, कानून के दायरे में रह के किसी को क्षति न पहुंचाते हुए आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपकी बातों से किसी को कोई आघात नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति, अपने विचार रखने के, अपने जो भी थॉट है उसको रखने की पूरी आज़ादी आपके पास है। दूसरा क्या है? प्रेस। अब देखिए, जब संविधान बना तब तो प्रेस की बात नहीं हुई थी मूल संविधान में, तो सुप्रीम कोर्ट ने अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत ही प्रेस को आज़ादी दी है। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जैसे एक इंसान को अपनी बात रखने का राइट है, तो वो अपनी बात लिख के भी रख सकता है, बोल के रख सकता है, अपने विचारों से रख सकता है। तो पेपर भी तो क्या होता है? पेपर भी तो एक अभिव्यक्ति ही है। पेपर जो बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो अब क्या अपने विचार ही तो बताते हैं समाज को, तो ये भी एक अभिव्यक्ति ही है। तो जो प्रेस की आज़ादी है वो आर्टिकल 19 के ए के तहत आता है। दूसरा क्या है? आरटीआई। अभी आरटीआई क्या होता है? आरटीआई 2005 में आरटीआई को क्या घोषित किया गया था? आपका मौलिक अधिकार है। आरटीआई का मतलब होता है कि आप सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते हो। अगर आप किसी भी कार्य में संदेह है सरकार के कि इसने इतने पैसे को हेर फेर किया है या फिर काम कम हुआ है, पैसे ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, तो आप उस चीज़ की जानकारी मांग सकते हो। उसी को आरटीआई कहते हैं, सूचना का अधिकार। तो सूचना का अधिकार को क्या, कौन सा अधिकार का? मौलिक अधिकार। आप कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं। अगली बात क्या है? झंडा फहराने का। तो ध्यान रखिएगा, जो झंडा फहराना है, जो तिरंगा हम लोग फहराते हैं, तो वो क्या है? वो हमारा राष्ट्रीय मतलब मौलिक अधिकार है, झंडा फहराना। सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में बोला कि जो हमारा झंडा फहराना है वो हमारा मौलिक अधिकार है। तो अभी जो घर घर तिरंगा वाला प्रोग्राम चलाया गया था मोदी जी की तरफ से, तो अगर ये ना होता मौलिक अधिकार तो आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि झंडा फहराने कुछ नियम कानून होते हैं। तो उस नियम कानून में बदलाव किए गए थे और आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप झंडा फहरा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। नेशनल फ्लैग आप क्या कर सकते हैं? ध्वजारोहण कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है, ठीक है। अगला क्या है? मौन रहना। ये तो बच्चों के लिए सबसे अच्छा मौलिक अधिकार है। देखिए क्या होता है, जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, छोटे बच्चों को, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि जब वो कुछ होमवर्क करके आते हैं तो बहुत बताएंगे, सर मैंने आज ये याद करके आया, ये याद करके आया। पर जब वो कुछ नहीं करके आते हैं तो वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। तो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि यार ये कुछ बोलते क्या हैं। जब मुझसे 50 बार पूछो कि भाई बताओ क्या बात है, क्यों नहीं करके आया, तो बताते कभी नहीं हैं। अब समझ में आता है कि उनको क्या है, संविधान की तरफ से क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकार है उनका मौन रहना। उनके पास फंडामेंटल राइट्स है मौन रहने का, इसलिए वो नहीं बोलते होंगे। भाई मत बोलेंगे, मेरा तो संविधान अधिकार देता है। वैसे मजाक की बातें, सीरियस मत लीजिएगा, ठीक है। तो मौन रहना भी क्या है? अगर कोई आपसे ज़बरदस्ती कुछ पूछे और आपका कुछ बताने का मन ना हो, तो कोई आपको ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है, क्योंकि मौन रहना भी आपका क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, संविधान के आर्टिकल 19 के ए के तहत, ठीक है। अगला क्या है? 19 का बी क्या कहता है? 19 का बी कहता है कि बिना अस्त्र शस्त्र के आप कहीं भी घूमने की आज़ादी है। बिना अस्त्र और शस्त्र के, बिना किसी हथियार के आप देश में कहीं भी घूम सकते हैं।
ये आज़ादी आपको कौन देता है? आर्टिकल 19 का भी देता है। पर ध्यान रखेंगे इसमें सिर्फ एक व्यक्ति को छूट दी गई है, वो एक समुदाय को छूट दी गई है। वो कौन है? वो है सिख समुदाय। जो सिख धर्म के लोग होते हैं उनको अपने साथ एक कटार रखने की आज़ादी होती है, तो वो उसको लेकर कहीं भी जा सकते हैं। पर उनके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी अस्त्र शस्त्र के साथ कहीं नहीं घूम सकता है। उसके आप बिना कहीं भी घूमो, पूरे देश में घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सिख लोग क्या है, वो कटार लेके घूम सकते हैं पूरे दुनिया में, पूरे देश में, क्योंकि उनके लिए ये छूट दी गई है, क्योंकि उनके धर्म में ये चीज़ें ये मेंशन है। ठीक है, अगली बात क्या है? आर्टिकल 19 का 3 क्या कहता है? सी क्या कहता है? संघ बनाने की आज़ादी। आपके पास किसी भी तरह का संगठन बनाने की आज़ादी है। आप कोई भी ग्रुप बना सकते हो, अपनी कमेटी बना सकते हो, संगठन बना सकते हो, तो आपके पास संगठन बनाने की आज़ादी पूरी है। ठीक है, अगली बात क्या है? कहीं भी घूमने की आज़ादी। अब देखिए, आपके पास कहीं भी घूमने की आज़ादी है। बस ध्यान ये रखेंगे कि यहाँ पे 2019 से पहले आप जम्मू कश्मीर में बराबर उतनी आपको फ्रीडम नहीं थी घूमने भागने की। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या था कि धारा 370 लगी हुई थी। 2019 के बाद वहाँ से धारा हट गई है, तो अब आप कहीं भी आराम से पूरे देश में घूम भाग सकते हैं। ये आपको संविधान वो करता है। मेरी एक दोस्त है, वो अक्सर कहती है कि मुझे गोवा जाना है और मुझे मुझे जम्मू कश्मीर जाना, तो मुझे ज़रूर घूमना है। तो अभी तक तो थोड़ा सा दिक्कत है, पर आप घूम सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। अब तो आप कहीं भी जा सकते हो, घर वाले आपको रोकेंगे भी नहीं। अगर रोकते हैं तो उनको बता देना कि मेरा फंडामेंटल राइट्स है, आर्टिकल 19 के डी के तहत मैं कहीं भी घूमने जा सकती हूँ। तो आराम से गोवा घूमो, आराम से जम्मू कश्मीर घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगली बात क्या है? कहीं भी निवास करने की आज़ादी। तो ये जो मैंने बताया ना कि जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते थे, आज से कुछ साल पहले तक, 19 के पहले वहाँ पे एक अनुच्छेद लगा हुआ था 370 और 35A, जिसकी वजह से आप वहाँ नहीं घूम सकते थे। पर अब आप कहीं भी घूमने जा सकते हो। तो ये है कि आप पूरे देश में कहीं भी आराम से घूमो भागो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि आप क्या है, आपका ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, और इसी का जो F है, देखिए F एक क्लॉज हुआ करता था हमारे संविधान के 19 में एक क्लॉज हुआ करता था, जिसमें क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आपका क्या था? मौलिक अधिकार था, फंडामेंटल राइट्स था। पर 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको कहाँ डाल दिया गया? यहाँ से निकाल के इसको डाल दिया गया कहाँ? संविधान के 300A में, आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। इसको मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, तो इसको क्या है, 44वें संविधान संशोधन से हटा के यहाँ से उठा के वहाँ कर दिया गया। अब आप संपत्ति के लिए किसी से मतलब वो नहीं कर सकते हो, फोर्स नहीं कर सकते हो कि हाँ मेरा है तो मैं किसी को कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। अगला क्या है? जी इसी में है। तो F अब नहीं है, ध्यान रखें, F डिलीट हो चुका है। यहाँ पे तभी लगाया गया है रेड कलर से। F अब यहाँ पे नहीं मिलेगा, F ये पूरा डिलीट हो गया है। F कहाँ मिलेगा आपको? 300A में मिलेगा, संविधान के आर्टिकल नंबर 300A में मिलेगा F नंबर। ये यहाँ से हटा के वहाँ डाल दिया गया है। अगला क्या है? जी नंबर, रोजगार की आज़ादी। आपके पास रोजगार की आज़ादी है, आप कहीं भी रोजगार कर सकते हैं। किसी आप चाहे बिजनेस करें, नौकरी करें, किसी के यहाँ कोई काम करें, आप जो भी यूट्यूबर बने, जो भी करना हो आपको, आप डांसर बने, एक्टर बने, कुछ भी करें, आपको रोजगार की पूरी आज़ादी है। देखिए इसी में इसका आर्टिकल नंबर 20 क्या कहता है? अगला आर्टिकल कहता है कि आपके पास अपराध के और दोष सिद्धि के खिलाफ संरक्षण है। जब तक आपके ऊपर कोई भी केस प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक कोई भी इंसान आपको अपराधी नहीं कह सकता है। और अगर कोई ज़बरदस्ती आपको गिरफ्तार करके ले गया है, तो आपके पास कुछ आपके पास अधिकार होते हैं। अधिकार क्या होते हैं, आइए समझते हैं। पहली बात, आप आर्टिकल कहता है कि अपराध की जो सज़ा है वो तत्कालीन कानून से दी जाएगी, कि जब आपने अपराध किया है उस टाइम पे जो क्राइम के लिए सज़ा बनी रही होगी वही सज़ा आपको दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपने 5 साल पहले कोई क्राइम किया था और उसकी सज़ा उस टाइम पे 5 साल थी, और आज जब फैसला आया है 5 साल बाद तो उसी क्राइम की सज़ा बढ़ के 10 साल हो गई है, तो आपको 10 साल सज़ा नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल सज़ा ही मिलेगी, क्योंकि जिस टाइम पे क्राइम किया गया है सज़ा उसी टाइम के हिसाब से मिलेगी। सेकंड बात कही गई इसमें कि एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सज़ा दी जा सकती है। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो आपको पनिशमेंट सिर्फ एक ही बार मिलेगी, ऐसा नहीं कि एक ही क्राइम के लिए आपको दोबारा कोई सज़ा दी जाएगी। एक बार क्राइम, एक बार सज़ा, बात ख़त्म। तीसरी बात क्या कही है? जो तीसरी बात कही गई है कि खुद के खिलाफ गवाही देने से मनाही की गई है, कि अगर आपको कोई पुलिस वाला गिरफ्तार करके ले जाता है तो आपसे वो ज़बरदस्ती कुछ भी नहीं पूछ सकता है अपने खिलाफ, कि बता तूने खून किया है कि नहीं किया है। और मान लीजिए ज़्यादा फोर्स करता है, आपको मारता पीटता है, तो आप हाँ बोल दो वहाँ पे।
जो जहाँ साइन करवा रहा है करवा लो, आप हाँ बोल दो, बोलो हाँ मैंने सब कुछ किया है। आपके गवाही की 1 रुपये की वैल्यू नहीं है, रत्ती भर की वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब ये बात मजिस्ट्रेट के पास जाएगी तो वहाँ पे साफ साफ कह सकते हो आप कि इन्होंने जो भी मुझसे बयान लिया है वो ज़बरदस्ती लिया है, फोर्स पे लिया है, मेरा कोई ऐसा मन नहीं था कहने का, तो इन्होंने ज़बरदस्ती लिया है, तो आपकी बात वहाँ पे काट हटा दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको अपने खिलाफ़ गवाही देने के लिए कोई भी इंसान फोर्स नहीं कर सकता है, ये आर्टिकल नंबर 20 कहता है। देखिए इसी में आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये तो आपके और हमारे जीवन से जुड़ा हुआ भी है। और ध्यान रखेंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे देश में इमरजेंसी लग जाए, चाहे कोई आपातकालीन आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, भूकंप आ जाए, सुनामी आ जाए, देश का यहाँ से वहाँ हो जाए, पर आपसे ये आर्टिकल नंबर 21 कोई नहीं छीन सकता है। ना इसे कम किया जा सकता है, ना इसे ख़त्म किया जा सकता है। चाहे किसी भी स्थिति में कोई परिस्थिति हो, ये आर्टिकल नंबर 21 आप जीवन में बनाए रहेगा लाइफ टाइम, कभी नहीं ख़त्म कर सकता, कोई भी कम नहीं कर सकता ना ख़त्म कर सकता है। एक आर्टिकल ऐसा आर्टिकल है, बहुत ही ज़रूरी आर्टिकल है। 21 नंबर क्या कहता है, जीवन और प्राण का अधिकार। आपके पास लाइफ का फ्रीडम है, आपके पास जीवित रहने का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, प्राण का अधिकार है, दैहिक अधिकार है, ये सब अधिकार आपके पास है। इसे क्या कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति के लिए होता है। जीवन का अधिकार आपको देता है कौन सा आर्टिकल, कोई आपको मार नहीं सकता। ये जीवन का अधिकार मतलब कानून के अलावा अगर आपने कोई ऐसा क्राइम किया है उसके अलावा कोई आपको कुछ नहीं कर सकता है, ये अधिकार आपको देता है आर्टिकल नंबर 21। ये बड़ा मज़ेदार आर्टिकल है, आइए समझते हैं कैसे। इसमें जो पहली बात, इसमें बात तो बहुत सारी कही गई हैं, ये सब सुप्रीम कोर्ट ने बताई है आगे चल के कि क्या क्या आपके जीवन के अधिकार में शामिल होता है। इसमें से जो पहली बात है बात बहुत सारी, हमने कुछ चुनिंदा बातें ही ली हैं। पहली बात ये कहता है कि आपके पास स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। क्या है आपके पास, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार है। आपका ये अधिकार है कि आप एक अच्छे वातावरण में रहें जहाँ कोई पोल्यूशन न हो। अगर ऐसा कोई वातावरण नहीं है तो आप इसके खिलाफ़ सरकार के ऊपर केस भी कर सकते हैं कि सरकार आपको एक स्वच्छ वातावरण मुहैया कराए। ये सरकार की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है सरकार की, वो उसके लिए प्रतिबद्ध है, उसको देना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपका मौलिक अधिकार है। अगर आप खराब वातावरण में रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा। और संविधान आपको क्या देता है, जीवन का अधिकार देता है, प्राण की अधिकार देता है ना। तो ये स्वच्छ पर्यावरण में रहने का आपका मौलिक अधिकार है। दूसरी बात क्या है, निद्रा का अधिकार। ये कई लोगों के लिए बड़ा जान खुशी होगा कि सोने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, निद्रा का अधिकार। तो अगर आप सो रहे हो और घर वाले आपको मना कर रहे हैं, डांट रहे हैं, उठा रहे हैं बार बार, तो आप जाके बोल दो भाई देखो ऐसा है कि आर्टिकल 21 के तहत सोने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए हमको कोई मना ना करे, नहीं तो जाके केस कर देंगे, है ना। तो ऐसा कुछ करना नहीं है तो और पड़ेगा। तो ये है कि सोने का अधिकार क्या है, आपका मौलिक अधिकार है। आपको कोई सोने से मना नहीं कर सकता है, आप कोई सोने से वंचित नहीं कर सकता, ये आपका मौलिक अधिकार है। तीसरी बात क्या है, निजता का अधिकार, प्राइवेसी। आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया है। हर लोग इंसान कहते हैं मेरी प्राइवेसी है, मेरे को प्राइवेसी दो, ये मेरा प्राइवेट मेरा एरिया है। तो एक प्राइवेसी भी क्या है, आपका एक मौलिक अधिकार है कि अगर आप कोई चीज़ छुपाना चाह रहे हो तो कोई उसको ज़बरदस्ती या फिर कोई ज़बरन आपसे वो चीज़ जानने की कोशिश नहीं कर सकता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक मौलिक अधिकार है। आप अगर कोई चीज़ प्राइवेट रख रहे हो तो आपकी प्राइवेसी आपके लिए एक मौलिक अधिकार है, आप अपनी चीज़ों को प्राइवेट रख सकते हो, ये आपके लिए एक मौलिक अधिकार है। अगली बात क्या है, जो सबसे काम की चीज़ें हैं वो क्या है, इच्छा अनुसार जीवन साथी चुनने का अधिकार। ये बहुत काम की चीज़ है लोगों के लिए, क्योंकि यही सब थोड़ी दिक्कत होती है। किसी से लव कर लो, फिर घर वाले नहीं मानते हैं, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप उनसे बोल सकते हो कि देखिए ऐसा है कि हमें आर्टिकल 21 के तहत संविधान ये अनुमति देता है, संविधान ये अधिकार देता है कि हम अपने मनपसंद इंसान के साथ शादी कर सकते हैं, उसके साथ जीवन बिता सकते हैं, अपने मनपसंद जीवन साथी चुन सकते हैं। संविधान 21 के तहत, आर्टिकल 21 के तहत संविधान आप क्या देता है, मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार देता है। तो भाई साहब देख लीजिए, टाइम से अपना कर लीजिए, ठीक है। ये देखिए इसी का जो अगला आर्टिकल है वो है 21A 21A। ये क्या कहता है, शिक्षा का अधिकार। देखिए इससे जानने से पहले एक बात हम समझेंगे मोटी मोटी, वो बात ये है कि जो शिक्षा का अधिकार है ये पहले यहाँ पे नहीं था। आर्टिकल नंबर 21 का ये मूल संविधान में नहीं था, इसको 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। 86 जो संविधान का संशोधन हुआ उसके तहत इस आर्टिकल को जोड़ा गया। इसका जोड़ने का मकसद क्या था, सेम ऐसा ही आर्टिकल नंबर 45 में दिया गया है जो कि DPSP पे है, वो भी शिक्षा की ही बात करता है, पर वो फोर्सेबल नहीं है। आप सरकार से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते हो शिक्षा मुझे दो ही दो, क्योंकि वो सरकार माने या ना माने उसकी मर्जी की बात है। पर जब इसको आपके मौलिक अधिकार में, फंडामेंटल राइट्स में जोड़ दिया गया, तो अब आपके पास अधिकार है, अब आप सरकार को फोर्स कर सकते हो शिक्षा के लिए कि आपको शिक्षा देनी ही पड़ेगी।
तो आर्टिकल नंबर 21 का ये कहता है कि जो सरकार है वो 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है। अब सरकार मना नहीं कर सकती कि मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ाऊंगी, उनको सरकारी स्कूल खोलना ही पड़ेगा, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका क्या है, मौलिक अधिकार है। इससे पहले क्या था, ये आर्टिकल नंबर 45 में था, पर वो DPSP पे था। उससे क्या था कि आप उसको फोर्सेबल नहीं करवा सकते थे ना। तो अब ये कहाँ पे है, ये आपके प्रॉपर मौलिक अधिकार है आपका कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा सरकार देगी ही देगी, उसको देना ही पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब अगली बात क्या है इसी में अगला आर्टिकल है 22 नंबर आर्टिकल बहुत ही मतलब एक आम इंसान के लिए ज़रूरी भी है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। देखिए समझिए इसमें क्या है। इसमें कहता है गिरफ्तारी से संरक्षण। हर इंसान के पास जब वो गिरफ्तार होता है, जब उसे पुलिस उठा के ले जाती है, चाहे वो किसी कारण से हो, चाहे मतलब चाहे वो बिना वजह का हो, चाहे वजह का हो, कभी कभी परेशान करने के लिए लोग उठा ले जाते हैं, तो उसमें आपको कुछ अधिकार मिलते हैं। अधिकार क्या मिलते हैं? जो पहला अधिकार है, आपको कारण पूछने का अधिकार है। अगर कोई पुलिस वाला आपके घर आता है और आपसे बदतमीजी करता है या फिर आपको बोलता है चलना है तुमको थाने, तो आपको पहली बात तो पूछने का अधिकार है कि आपका कोई कारण है कि नहीं, मैं किस कारण से जाऊँ। वो ऐसा नहीं हाँ तुम चलो तुमको थाने में बताएंगे, नहीं, पहले तुम यही बताओ, क्योंकि हमारे पास अधिकार है, मौलिक अधिकार है, कारण पूछने का अधिकार है। दूसरी बात क्या है कि जो पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करके ले जाएगा, उस पुलिस वाले को ये जवाबदारी होगी, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि उसको 24 घंटे के अंदर आपको न्यायालय में पेश करना होगा, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। पर ध्यान रखेंगे उन 24 घंटों में आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप मतलब मान लीजिए आपको शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया तो शनिवार पड़ जाए, फिर रविवार पड़ जाए, तो 24 घंटे तो हो गए, संडे पड़ जाए, कोर्ट बंद है, तो वो टाइम नहीं जोड़ा जाएगा। जो छुट्टी का टाइम होगा, जो आवागमन का टाइम होगा, जो वर्किंग डे का टाइम होगा, वो जोड़ा जाएगा। तो अगर कोई पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है तो 24 घंटे के अंदर बिना छुट्टी वाला टाइम काटे और ट्रैवल का टाइम काटे हुए आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना उसकी जवाबदारी है। ठीक है, अगला क्या है, तीसरा इसी में कहता है, इसी की जो तीसरी बात है वो कहती है कि मनपसंद कानूनी सलाह की आज़ादी आपके पास है। अब मान लीजिए आप गिरफ्तार हो ही गए, कुछ आपने कांड कर ही दिया, आप गिरफ्तार हो गए, तो अब ऐसा नहीं कि पुलिस वाले आपको रोक सकते हैं कि आप कोई वकील नहीं कर सकते हो, आपके मन चाह किसी से बात नहीं कर सकते हो, नहीं, आपके पास ये आज़ादी होगी, ये आपके पास ये एक मौलिक अधिकार है आपका कि आपको अपने मनपसंद वकील रखने का, कि आप किससे अपनी केस लड़वाना चाहते हैं, ये आपको पूरी आज़ादी होगी, है ना। तो अपने मनपसंद वकील के साथ आगे केस को बढ़ाने की आपके पास पूरी फ्रीडम होगी। तो ये कुछ थे जो कि स्वतंत्रता के अधिकार थे, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का दूसरा वो था। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, थोड़ा वीडियो जरूर लंबा हो गया है। अगला जो हमारा आर्टिकल है, जो अगला हमारा स्वतंत्रता का जो अगला अधिकार हमारा है, उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, नमस्कार, जय हिंद।